आतंकी हमले के बाद मोदी सरकार के ताबड़तोड़ एक्शन से पाकिस्तान खौफ में आ गया है। 5 बड़े फैसले लेकर पीएम मोदी ने पहली बड़ी कूटनीतिक स्ट्राइक जो है वो पाकिस्तान पर की है। और एक और जो बड़ी खबर है वो ये कि केंद्र सरकार ने पाकिस्तान सरकार के एक्स हैंडल को भारत में बैन कर दिया है। जी हां, आप तस्वीरें देख रहे हैं कि पाकिस्तान सरकार का जो एक्स हैंडल है वो भारत में अब नहीं दिख सकता है। भारत में उस पर बैन लगा दिया गया है। वहीं अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने अपने नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी की है और उन्हें जम्मू कश्मीर नहीं आने की सलाह दी गई है। तो जिस तरीके से जम्मू कश्मीर के पहलगाम में ये आतंकवादी हमला हुआ जिसमें 26 से 27 जो टूरिस्ट थे उनकी जान गई, उसके बाद देश गुस्से में है और लगातार पाकिस्तान से बदले की मांग कर रहा है। और इन सब के बीच बड़ी खबर यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो सीसीएस की मीटिंग ली उसमें 5 बड़े ऐसे फैसले जो पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए काफी हैं, लेकिन उसके बाद भी ये एक्शन थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब पाकिस्तान की जो सरकार का एक्स हैंडल है उस पर भारत में बैन लगा दिया गया है और वहीं पर अब सेना भी कहीं ना कहीं तैयारी कर चुकी है किस तरीके से ऑपरेशन को अंजाम देगी, किस तरीके से आतंकियों को सबक सिखाएगी। इसके लिए पूरी तैयारी आप तस्वीरों में देख रहे हैं। भारतीय सेना का ये सर्च ऑपरेशन जारी है जहां पर आतंकवादियों को पकड़ने के लिए पुंछ के लसाना वन क्षेत्र में जम्मू कश्मीर पुलिस के विशेष अभियान समूह के साथ संयुक्त तलाशी अभियान शुरू किया गया है। और ये तस्वीरें जाहिर तौर पर बताने के लिए काफी हैं कि भारत झुकेगा नहीं, भारत आतंकवाद के सामने डरेगा नहीं। जो लगातार रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कह रहे हैं कि जो भी दोषी है उन्हें बख्शा नहीं जाएगा और जो निर्दोष लोगों की जान गई है, एक एक जान की भरपाई जो है इन आतंकवादियों से मोदी सरकार करेगी। और इस दिशा में लगातार जो एक्शन है वो दिखाई दे रहा है और इस एक्शन से पाकिस्तान खौफ में है। जी हां, खबर ये है कि पाकिस्तान भारत की जवाबी कार्रवाई से काफी ज्यादा डरा हुआ है। पाकिस्तानी एयरफोर्स ने पूरी रात खौफ के साए में काटी है। 8 फाइटर जेट कराची एयरबेस से भारत से लगी सीमा की ओर एयरफोर्स स्टेशनों पर पाकिस्तान ने भेज दिए हैं और पाकिस्तान ने 24 से 25 अप्रैल को कराची तट से दूर अपने विशेष आर्थिक क्षेत्र के भीतर अपनी तट रेखा पर सतह से करने वाली मिसाइल का परीक्षण करने के लिए भी नोटिफिकेशन जारी किया है। यानी यहाँ पर पाकिस्तान को ये अब खौफ सता रहा है कि अब भारत जो है सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक जैसा एक बार फिर से तरीका अपना सकता है और पाकिस्तान को कहीं न कहीं जो वहां पर आतंकी संगठन फल फूल रहे हैं, जिस तरीके से पाकिस्तान की धरती का इस्तेमाल आतंकवाद के लिए हो रहा है, जो आतंकियों के ठिकाने हैं वहां पर जो है स्ट्राइक कर सकता है। इसी वजह से ये खौफ जो है, ये डर जो है वो पाकिस्तान के भीतर दिखाई दे रहा है। लेकिन पहलगाम आतंकी घटना को लेकर जिस तरीके से पाकिस्तान की तरफ से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया है, लेकिन जो पाकिस्तान की सरकार में मंत्री हैं वो लगातार ये कह रहे हैं कि हम भी जवाबी कार्रवाई करेंगे, हम भी चुप बैठने वाले नहीं हैं और भारत जो है वो स्ट्राइक कर सकता है। ये उनका डर है जो लगातार बयानों में दिख रहा है। लेकिन इन सब के बीच जो पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर हैं दानिश कनेरिया, उन्होंने पहलगाम आतंकवादी हमले पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को ही घेरा है और ये सवाल पूछा है कि आपको शर्म आनी चाहिए कि आप आतंकवादियों को पालते हैं। और अगर पाकिस्तान ने ये हमला नहीं किया है, अगर पाकिस्तान समर्थित आतंकवादियों ने ये हमला नहीं किया है, तो फिर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज ने अब तक इस भारत में हुए आतंकवादी हमले की निंदा क्यों नहीं की है? यह सवाल जो है वो दानिश कनेरिया ने पूछा है। उन्होंने ट्वीट किया और लिखा कि अगर पाकिस्तान की पहलगाम आतंकी हमले में कोई भूमिका नहीं है तो प्रधानमंत्री शहबाज ने अभी तक इसकी निंदा क्यों नहीं की? आपकी सेना अचानक हाई अलर्ट पर क्यों है?
क्योंकि आप अंदर से सच्चाई जानते हैं, आप आतंकवादियों को पनाह देते हैं, आप उनको पोषण दे रहे हैं, आपको शर्म आनी चाहिए। ये कोई और नहीं बल्कि पाकिस्तान का ही एक पूर्व क्रिकेटर अपनी ही सरकार को पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले पर घेर रहा है। यानी एक तरीके से वो पाकिस्तान को बेनकाब कर रहे हैं कि हाँ, पाकिस्तान की धरती पर आतंकवादियों को पनाह दी जा रही है, पाकिस्तान की धरती पर बड़े बड़े आतंकवादी संगठन जो है उनके ठिकाने हैं, पाकिस्तान की धरती से ही ये आतंकवाद दुनिया में फैल रहा है और इस तरीके से भारत को टारगेट कर रहे हैं ये पाकिस्तान परस्त आतंकवादी। ये खुलासा दानिश कनेरिया कर रहे हैं। तो यहां पर पाकिस्तान अब चारों तरफा से घिर चुका है, पाकिस्तान पर अब मुसीबत के बादल मंडरा रहे हैं। जिस तरीके से 5 बड़े फैसले जो कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की मीटिंग हुई है उसमें लिए गए हैं और उसके बाद अब एक के बाद एक ताबड़तोड़ फैसलों का दौर जारी है। लेकिन देखना होगा कि इन आतंकवादियों को कब ठिकाने लगाया जाता है। भारतीय सेना की तरफ से यह सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है, आतंकवादियों की तलाश जारी है। अलग अलग ठिकानों पर, अलग अलग जगहों पर जम्मू कश्मीर में यह सर्च ऑपरेशन चल रहा है। और इस पूरे मामले को लेकर जो पहलगाम में आतंकवादी हमला हुआ जिसमें 26 से 27 टूरिस्ट की जान गई, उसको लेकर प्रफुल्ल बख्शी जो कि डिफेंस अफेयर एक्सपर्ट हैं, उन्होंने क्या कुछ कहा है, वो किस तरीके से इस पूरे मामले को देखते हैं। क्योंकि एक तरफ सीसीएस की मीटिंग प्रधानमंत्री ने ली और दूसरी तरफ आज एक सर्वदलीय बैठक होगी, यानी सभी राजनीतिक दलों के नेता उस बैठक में होंगे। आगे का रोड मैप तय किया जाएगा कि किस तरीके से अब पाकिस्तान को सबक सिखाना है। क्या कुछ कह रहे हैं प्रफुल्ल बख्शी, जरा सुनिए। ये जो फैसले लिए गए हैं, ये फैसले तो लेने पड़े हैं। क्यों लेने पड़े हैं? क्योंकि हमने अपनी कार्रवाई करने में बहुत देरी कर दी। पाकिस्तान के ऊपर ये प्रेशर तो बहुत पहले पड़ जाना चाहिए था, क्योंकि पाकिस्तान ने ही सारी हरकतें करी। कब से पड़ जाना चाहिए था? जब 26/11 हुआ था, जब पार्लियामेंट अटैक हुआ था, कारगिल वाली इत्यादि। हमारे पास कई रीजन थे। ये बहुत लेट आया है और फिर भी इसको अगर आप जैसे भी समझे, मैं मानता हूं कि डिप्लोमेटिक डायलॉग की जगह एक होती है, पर कई बार वो ये चीज एक चीज डिप्लोमेसी और डायलॉग के दायरे से बाहर आ जाती है, तो ये फैसले लेने पड़ते हैं और ये फैसले हमको बहुत पहले लेने चाहिए थे। खैर, देर आए दुरुस्त आए। अब ये फैसले लेने के बाद सारी बात ये है, आपको पता होना चाहिए पाकिस्तान की जो यूथ और पब्लिक है वो काफी तंग आ चुकी है इन सब चीजों से। कश्मीर का टेररिज्म, ये उनको भी असर पड़ रहा है। वो चाहते हैं जब भारत के दरवाजे खुले, तिजारत हो, उनके बच्चे स्कूलों में उधर आके पढ़ें या टूरिस्ट बने और खुशहाली, बिजनेस की खुशहाली हो। वो सब बंद हो जाएगा। पाकिस्तान की पब्लिक नाराज है आर्मी से। एक तो डेमोक्रेसी नहीं आने दे रहे, वो अपने मन की पॉलिटिक्स करते हैं, ऊपर से सत्ता पे बैठे हैं। 85% ऑफ पाकिस्तान की जो बिजनेस है उसको कंट्रोल कर रहे हैं। आप बताइए तो किस तरीके से। और पाकिस्तान की पब्लिक अब जागरूक हो गई है, वो दे आर वर्ल्ड ओवर है। इंडियन डायस्पोरा से पाकिस्तानी डायस्पोरा हर जगह मिलता है और कई जगह पर इनके रिलेशन भाई भाई जैसे हैं। तो इस सब का जो सम टोटल ये है कि ये जो चीज पाकिस्तान की आर्मी ने करी, पाकिस्तान आर्मी चीफ ने, कि ये हंगामा कराया पहलगाम में, धर्म के नाम पे गोलियां मारी, हिंदू है तो उसको गोली मार के, ये सोच के करा था कि पूरी आगजनी हो जाएगी और मनमुटाव हो जाएगा कश्मीर में, हिंदू और मुसलमान और फर्क दूर हो जाएंगे और सारे मुसलमानों के, कश्मीर मुसलमानों के खिलाफ हो जाएंगे। ये बात नहीं रही। उनको ये नहीं पता कि भारत में जो कश्मीरी मुसलमान हैं वो मेजॉरिटी ऑफ देम आर इवन मोर लॉयल देन अस। हमारे से भी ज्यादा लॉयल है इंडिया के लिए। हम उनके ऊपर उंगली नहीं उठा सकते। जो बैड एलिमेंट है वो तो है, वो तो पाकिस्तान सपोर्टेड है, वो तो उसको निकाला जा सकता है। आर्मी चीफ को ये पता नहीं था, पता भी था, उसने मिसकैलकुलेट किया और ये उसको बहुत भारी पड़ेगा। तो पाकिस्तान की आर्मी उसको फेलियर मानेगी, वो खुद पता फेल, और उनकी पूरी की पूरी फौज, उसने अगर अब फौज को ना मूव करे तो पब्लिक और उस पर हंसेगी, तो उसको फौज को भी मूव करना पड़ा। इससे और टेंशन क्रिएट होगी। हमारी फौजें और हैं सामने। और आपको पता है भारत के जो लीडरशिप और प्रधानमंत्री हैं वो कोई चूकेंगे नहीं।
तो इस समय की कोई अपना हाथ पीछे नहीं करेंगे। अगर दुश्मन को खत्म करना है तो वो एकदम खत्म करेंगे। तो चाहे वो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, चाहे वो एनएसए अजीत डोभाल हो, चाहे वो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री एस जयशंकर जो हैं, इस पूरे मामले को लेकर लगातार गंभीर है। तीनों सेना के जो प्रमुख हैं वो लगातार मीटिंग्स का हिस्सा बन रहे हैं। किस तरीके से पाकिस्तान समर्थित इन आतंकवादियों को सबक सिखाना है, किस तरीके से पाकिस्तान को आतंकवाद पर घेरना है, इसके लिए तैयारी अब दिल्ली से लेकर कहीं ना कहीं श्रीनगर तक चल रही है। और यूएन में भी इस मामले को किस तरीके से भारत उठाएगा और दुनिया के सामने पाकिस्तान को बेनकाब करेगा, इसको लेकर भी तैयारी अब इन बैठकों के जरिए हो रही है। फिलहाल इंतजार है कि कब पाकिस्तान को भारत पूरी तरीके से इस आतंकी घटना के बाद सबक सिखाएगा। आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।